मुझे पूछा था कि जो लोग साधारण है, मतलब संसारी है, संसार को छोड़ने के लिए तो सोच ही नहीं सकता, और संसार में तीव्र आसक्ति है, पर भगवान भी अच्छा लगता है, उन उन लोगों के लिए क्या सलाह है? तो उन लोगों के लिए मैं 4 सजेशन आज दूंगी। पहला, पढ़ना चाहिए। कोई भी भक्ति शास्त्र अध्ययन करना जरूरी है, उससे भक्ति पैदा होता है धीरे धीरे। अब पढ़े तो क्या पढ़े, तमाम शास्त्र ग्रंथ है और वो भी सारे शास्त्र एनकोडेड है, तो बाहर जो लिखा हुआ है उसे ही बस समझ लेना, उसे ही बस जितना हो सके जो लिखा है उससे समझ जाना, समझ लेना। बाहर के अर्थ से ही चलना शुरू करना है, उसी से भी आपकी चित्त शुद्धि हो सकता है। एक तो भागवत, दूसरा नारदीय पुराण, तीसरा श्री श्री रामकृष्ण कथामृत, चौथा सप्तशती चंडी, जिनको चंडी पसंद है, लेकिन सिर्फ ट्रांसलेशन ही पढ़ना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई व्याख्या पढ़ना या सुनना ही नहीं है। शुरू में सिर्फ ट्रांसलेशन। अगर सच्ची भक्ति हो तो शास्त्र खुद प्रकट होता है ज्ञान रूप में, किसी की जरूरत नहीं पड़ता, या गुरु खुद प्रकट होते हैं समझाने के लिए। तो पहले भक्ति शास्त्र का अध्ययन पढ़ना, किसी से सुनना भी नहीं। हाँ, सुन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन सुन सकते हैं, कोई व्याख्या सुनना नहीं है। दूसरा, भगवान के नाम लिखना, और वो भी हो सके तो लाल कलर के काली द्वारा। भगवान का जो नाम पसंद आए उसे लिखते रहना, डायरी में लिखते रहो, वो भी लाल काली से। क्यों? इसके पीछे भी रहस्य है। देखिए, बाहर जो कुछ भी है कली है, और 3 युग अंदर में होता है, अंतर्मुखता में होता है, और बाहर व्यक्तता काली का प्रपंच है, और कली युग है। काली योग युक्त करते हैं, योग माया है, और वो कलम जो चित्रित करते हैं, चित्रित जगत, उस कलम द्वारा ही अथवा काली द्वारा ही हम फिर से वापस योग युक्त हो सकते हैं। और लाल क्यों? अब देखिए, मूलाधार, हमारा मूलाधार चक्र जो है रक्त वर्ण लाल, अब हमारा आधार ही अगर लाल रहे, ये प्रपंच जो है वो भी रक्त वर्ण ब्रह्मा से प्रकट हुए, और एक पिंड भी रक्त से ही बनता है, यानी कि एक शरीर भी रक्त का ही बनता है। तो ये लाल ही उस चामुंडा या काली भक्षण करते हैं, संस्कार मिटाते हैं रक्त बीज का, अंतिम संस्कार। तो इसीलिए ये मूलाधार ही अगर जागृत रहे, ये लाल काली सहायक है इसके लिए, योग युक्त बनाने के लिए, पाश काटने के लिए। विधि के विधान भी बदल सकता है इस काली द्वारा। तीसरा, सुबह शाम 5 से 10 मिनट के लिए भगवान का पूजन करना, और उस समय किसी से भी किसी भी प्रकार बातचीत ना करना। 5-10 मिनट ही अगर भगवान के लिए आप रखते हैं तो उस समय सिर्फ भगवान को ही दीजिए। उस समय अगर कोई डिस्टर्ब करने भी आए, पूरे जगत को ब्लॉक कर दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए,
5-10 मिनट के लिए। हाँ, मन से निकालने वाला नहीं है, पर आप व्यावहारिक दृष्टि से तो निकाल सकते हैं ना। 5 मिनट ही करिए, पर उस समय निवृत्त में जाइए। और ये पूजा दिखावटी ना हो। जब पूजा करेंगे उस समय कोई व्यवहारिक या औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, बस हृदय का समर्पण। उस समय आप प्रार्थना में अपने आप को नियमित रूप से समर्पण कीजिए। प्रतिदिन हर एक बार अपने आप को समर्पित करना चाहिए ईश्वर के चरण में, और वही ईश्वर का भोग होते हैं। आत्मसमर्पण। आप मुख से बोल सकते हैं कि मैं अपने आप को समर्पण कर दिया, पर आप कर नहीं सकते। बस मुंह से ही बोलना है, करना नहीं है। वो तो हो जाता है। जब टाइम आएगा, जब ईश्वर समझेंगे कि अब होना है, तो वो हो जाएगा। वो अपने वश में नहीं है। बस जैसे बच्चे तोतली भाषा में माता पिता को प्रसन्न करते हैं, कुछ गीत गा के या माता पिता की तारीफ करके माता पिता खुश हो जाते हैं, बस उसी प्रकार करना। आप जितना भी पूजा करते, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उस पूजा में कोई भी आडंबर ना रहे और वो कोई दिखे ना। किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं आप भक्ति करते हैं या नहीं, आप शास्त्र पढ़ते हैं या नहीं। चुप हो जाओ, किसी को कुछ मत बताओ। और हाँ, इस टाइप के लोगों से दूरी बनाए रखना। मुंह से जो राधे राधे राम राम बोलते हैं, उससे कीप डिस्टेंस। ना उससे कुछ बोलना है, और व्यावहारिक अर्थ से सबसे व्यवहार बनाकर रखना, पर किसी से कुछ राधे राधे राम राम कुछ मत बोलना। वो तो समय आने पर प्रभु बताएगा। अब चौथा, हाँ, तीर्थ में जाना, पर तीर्थ में जो व्यापार है उसमें उलझना मत। किसी मठ मंदिर में जाके देख रहे हैं क्या क्या फैशन में आए, ये मठ वाले मंदिर वाले क्या क्या बनवाए, क्या क्या चमक रहा है मंदिर में, मठ में। उस मठ मंदिर में मत जाना। तीर्थ में जा रहे हो, ठीक है, किसी ना किसी मन लेकर जा रहे हो, तो उसी मन में प्रभु को उधर आत्मा में अपनाओ, आत्मा में देखो, प्रभु में देखो स्थान को। और हो सके तो निर्जन तीर्थ में जाओ, व्यापार वाले तीर्थ में नहीं। अब जाओ, बहुत सारे अच्छे अच्छे नर्मदा के तट पे सिद्ध जगह है, उस स्थान में जाके तपस्या करो, साधना करो। जाने का मन है तो जाओ, पर किसी बाबा जी माता जी से मिलना जुलना नहीं। देखो, अगर तुम्हारे ऊपर जब कृपा होगी, ईश्वर का जब कृपा होगा कि अब इनको गुरु चाहिए, ईश्वर स्वयं प्रकट होगा गुरु तत्व रूप में। गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है कहीं पर भी जाके, अरे चलो चलो इधर बाबा जी है, बहुत जागृत है, वो है, ये नहीं। फंसना मत, फंसो मत। जैसे हो वैसे रहो, कोई भी आडंबर में मत जाओ। अगर तुम्हारा समय हो गया तो ईश्वर स्वयं वेश बदल के आएगा।